जिस घर में, जिस राज्य में और जिस परिवार में यह मालूम ना हो कि हमारा शत्रु कौन है, तो उसका पतन की ओर चले जाना एक दिन निश्चित हो जाएगा। इंसान को बाहर के लोगों से कम अपने करीबी लोगों से ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। तुम्हारी हंसी के पीछे छुपी जलन, तुम्हारी तरक्की के पीछे छुपी ईर्ष्या, तुम्हारे अपनों की मीठी बातों में छुपा जहर, यही असली विनाश की शुरुआत है। बाहरी दुश्मन यदि हमला करता है तो तुम संभाल सकते हो, लेकिन तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से हम अनजान रहते हैं। बिजनेस में भी ऐसे लोग दोस्त बनकर हमारे राज जान लेते हैं और फिर उसी कमजोरी से हमें गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। रिश्तों में भी ऐसे चेहरे मिल जाएंगे जो प्यार तो जताएंगे, लेकिन मौका मिलने पर सबसे बड़ा धोखा वही देकर जाएंगे। ऑफिस में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन तुमको यदि प्रमोशन मिल जाए तो सबसे ज़्यादा जलन उन्हीं लोगों को होती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्र परख कर बनाओ और शत्रु को कभी भूल कर भी माफ मत करो। और याद रखो, दुश्मन वह नहीं जो तुम्हारे सामने खड़ा है, दुश्मन वह भी है जो तुम्हारे सामने तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करता है और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां लोग हर बात पर झगड़ते हों, वह घर, वह परिवार और वह स्थान धीरे धीरे बर्बाद होने लगते हैं। सोचो, किसी मंदिर में अगर पुजारी बहस करने लगे, झगड़ने लगे, तो पूजा करने के लिए मंदिर में कौन जाएगा। इसी तरह घर में अगर रोज लड़ाई झगड़ा हो तो वहां शांति, सुख और समृद्धि कभी नहीं टिक सकती। पति पत्नी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, यह सब घर की पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट कर देते हैं। और याद रखो, जहां मन की गर्मी बढ़ जाती है वहां पैसों की गर्मी अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर घर को बचाना है तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अगर रिश्तों को बचाना है तो माफ करने की कला को सीखना पड़ेगा, और यदि जीवन में समृद्धि चाहिए तो घर में प्रेम का दीपक जलाना ही होगा, क्योंकि गुस्सा घर को तोड़ता है और प्रेम घर को जोड़ता है। बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है उसका भविष्य ही अंधकारमय हो जाता है। एक किसान का कर्तव्य है समय पर अपने खेत को संभालना, एक विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई पर ध्यान देना, एक व्यापारी का कर्तव्य है ईमानदारी और दूरदर्शिता को बनाए रखना, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को सही संस्कार देना। लेकिन अगर कोई मनुष्य अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए तो परिणाम हमेशा दुखद रहते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ दे तो भविष्य बर्बाद, व्यापारी सत्य छोड़ दे तो व्यापार खत्म, परिवार के लोग अपने कर्तव्य को भूल जाएं तो घर बिखर जाएगा, नेता अपने धर्म से भटक जाए तो देश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कर्तव्य ही इंसान को ऊंचा उठाता है और कर्तव्य ही इंसान को सम्मान दिलाता है और कर्तव्य ही इंसान को सफलता का अधिकार दिलाता है। और हमेशा याद रखो, जो लोग कर्तव्य को छोड़ देते हैं वह रास्ता और मंजिल दोनों को खो देते हैं। बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लोभ एक ऐसा जहर है जो इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। धन कभी बुरा नहीं होता, लेकिन धन का लोभ इंसान को बर्बाद कर देता है। लोभ राजा को भ्रष्ट बनाता है, लोभ व्यापारी को बेईमान बना देता है, लोभ रिश्तों को टूटने पर मजबूर कर देता है, लोभ इंसान को इंसान से दूर कर देता है। महाभारत में
दुर्योधन का केवल लोभ के कारण विनाश हुआ। केवल संपत्ति ही दुर्योधन के विनाश का सबसे बड़ा कारण थी। जिंदगी में भी यही होता है, जो इंसान लोभ में अंधा हो जाए वह कभी किसी का भला नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो जितना संतोषी है वह उतना ही सुरक्षित है, और जो जितना लोभी है वह उतना ही संकट में है। और याद रखो, आवश्यकता जीवन को चलाती है और लोभ जीवन को जलाता है। बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां मूर्खों को सम्मान मिलता है और बुद्धिमानों की अवहेलना होती है, वह राज्य, वह समाज और वह परिवार विनाश की ओर बढ़ जाएगा। सोचो, अगर किसी जगह पर बुद्धिमान की बात को महत्व ना मिले और अज्ञानी इंसान फैसले लेने लग जाएं, तो परिणाम क्या होगा? गलत निर्णय, गलत दिशा और अंत में विनाश। किसी ऑफिस में अगर मेहनत कर्मचारी की जगह चापलूस को सम्मान मिल जाए तो कंपनी नीचे चली जाएगी। परिवार में अगर समझदार इंसान की बात ना सुनी जाए और जिद्दी लोग अपनी चलाएं तो घर टूटने लग जाएगा। और समाज में अगर बुद्धिमान चुप हो जाएं और मूर्ख बोलने लग जाएं तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, सम्मान हमेशा पात्र को दो, सलाह समझदार की लो और निर्णय हमेशा अपनी बुद्धि से लो। और याद रखो, जहां बुद्धिमान को अपमान मिलेगा वहां भविष्य अंधकार में हो जाएगा।